नहीं है, खोदी है और खोद देता है गरीबों को, पेट को। 20 साल में बिहार को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, बाबा जी का घंटा झुनझुना मिला है। इस साल में बिहार को बेरोजगारी मिला है, भ्रष्टाचार मिला है, पलायन मिला है और अत्याचार मिला है दलित और पिछड़ों पर। सरकार दो चीजों पर बिल्कुल रोजगार पे काम नहीं की है। दूसरा, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। ये जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। आप देख लीजिए, चुनाव में इनकी हत्याएं हो रही है। कलेक्टर सर्टिफिकेट थाने में बनवाने जाएंगे तो वहाँ भी 200-500 मांगा जाता है। NCL बनवाना है, EWS बनवाना है, जाति आयोग बनवाना है। ब्लॉक जाइए, रुपया दीजिएगा तभी कोई काम होगा, अन्यथा कोई काम ही नहीं होगा। 20 साल से कहने को कह रहे हैं अब विकास होगा, अब गाड़ी आगे जाएगा, ये डबल इंजन का सरकार है, अब आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक पीछे चला गया आगे क्यों जाएगा? 20 साल बिहार में, 11 साल दिल्ली बैठ के खाली झूठ बोला, कोई काम नहीं किया। हमरा जे फसल बीमा साल में दुखे मिले रहे, कुछो नहीं मिले चाहे। विकास नहीं, विनाश हुआ है बिहार का। जंगल राज कभी नहीं था, महा जंगल राज है। देखिए मुकम्मम जाके नेता खून हो रहा है। सरकार से नाराजगी यही है, ना रोजगार है, ना कोई उद्योग है, ना कोई फैक्ट्री है। परिवर्तन होना है इस बार अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ जाइए बिहार के लिए सबसे विनाश काल हो जाएगा। हम बेरोजगार लोग हैं, हम युवा लोग हैं, युवा सोच वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जो बेरोजगारी पे बात करे, जो रोजगार दे। हम ऐसा भारत नहीं चाहते जैसा मोदी जी चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करनी, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करनी। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना मोदी जी गिर गए जनता के बीच में। माहौल एक तरफा है, हाथ चाप मां गठबंधन। क्या मन है अब की बार? एकदम बिहार बदलना है सरकार को। क्यों बदलना है? कोई काम नहीं किया। सबसे बड़का विद्वान नालंदा में है, जो सगरे नालंदा अंगूठा छाप को भर दिया, साला नौ लिखने भर दिया अंगूठा छाप को बेगूसराय में। ये बताओ, कहा जा रहा है बहुत विकास हुआ बिहार में। कोई विकास कहाँ भी विनाश हुआ है, विकास नहीं, विनाश हुआ है बिहार का। अच्छा। देखिए यहाँ चोर में कितना दस है, सैलाब है बदलने के लिए, बिहार बदलने के लिए। ये चोर है, गाँव नहीं है, कोई शहर नहीं है। ये है मोदी नीतीश कैसे लगते हैं? महाबेईमान चोर है। अच्छा। हाँ, कट्टर ईमानदार। कहीं कच्चा चोर बेईमान। हाँ, कह रहे मोदी बहुत ईमानदार है। महाचोर बेईमान है। क्या मोदी सिर्फ मरा भारत का फौज खून हुआ, असीज फायर किया अमेरिका ट्रम्प। ये मोदी का देन है, मोदी का देन है। कह रहे थे अभी आपके बेगूसराय जैसे आज राहुल गांधी रैली करने आए हैं, ऐसे मोदी रैली करने आए थे तो मोदी ने कहा कि अब बदल जाएगा बिहार। नहीं, एक बात बताइए, आचार संहिता कितना दिन पहले लगना चाहिए? वो पैसा बोल दिया 10,000 रुपया, वो जनता सब पूछ रहा है। और लोगों से अब बातचीत करें और ये समझे कि चुनाव का क्या माहौल है। हाँ, आओ साइकिल लेके आओ। साइकिल लेके जा रहे थे तो ये कह रहे हैं मोदी कि जंगल राज नहीं लाना है। जंगल राज कभी नहीं था, अभी महा जंगल राज है। देखिए मुकम्मम जाके, देखिए यहाँ चकवाली में जाके नेता खून हो रहा है। तो संभाल नहीं पा रहे नीतीश? न कभी नहीं, मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो कहा जा रहा है बहुत विकास हो गया बिहार में। कोई विनाश हुआ है, विकास नहीं, विनाश हुआ। नीतीश ठीक नहीं है? कोई नहीं, नीतीश ही क्या नहीं, मोदी ठीक है। राहुल गांधी आ जाए हैं, वो कैसे लगते हैं? वो बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप बताओ, इधर आओ ना, गाड़ी खड़िया के आओ। हाँ, क्या नाम है? रामानुज यादव। क्या लग रहा है बिहार का माहौल? बिहार का माहौल बहुत सुंदर लग रहा है, बदलाव के तरफ जा रहा है। क्या नाराजगी है सरकार से? सरकार से नाराजगी यही है, ना रोजगार है, ना कोई उद्योग है, ना कोई फैक्ट्री है। इसी लेकर के नाराजगी है। जनता बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। तो बोले तो हैं फैक्ट्री लगा देंगे, मोदी बोले हैं। कहने से नहीं होगा, 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई है। कोई सुनवाई नहीं है। 20 साल से कहने को कह रहे हैं अब विकास होगा, अब गाड़ी आगे जाएगा, ये डबल इंजन का सरकार है, अब आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक पीछे चला गया आगे क्यों जाएगा? ये बताओ, 20 साल में मोदी और नीतीश क्या दिए आप लोगों को? कुछ नहीं, सिर्फ वादा है, सिर्फ वादा है, जुमलेबाजी है। और राहुल गांधी विश्वास है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर पूरा विश्वास है। अभी वादा किए हैं, मैनिफेस्टो जारी हुआ बीजेपी का, कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार युवक देंगे। मैनिफेस्टो नहीं है, जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। मैनिफेस्टो उसका एक भी धरती पर आया है? ये 20 साल से मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, एक भी धरती पर नहीं आया। कुछ धरती पर नहीं है, कुछ नहीं है।
ठीक है, अब आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल परिवर्तन है और क्या, परिवर्तन होना है इस बार। इस बार अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ जाइए कि बिहार के लिए सबसे विनाश काल हो जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए 20 साल से अभी इनकी सरकार चल रही है। 20 साल में कुछ दिन हमारी भी सरकार चली थी महागठबंधन की। अब दोनों में आप एक तुलना कर सकते हैं। हमारी अगर 1 साल की ही सरकार चली, 17 महीने की ही सरकार हमारी अगर चली तो 17 महीना और इनका बचा हुआ घटा दीजिए 18 साल और 3 महीना, तो उसमें से आप तुलना कर लीजिए। 17 महीना में जो महागठबंधन की सरकार ने बिहार में कर दिया वो तो ये 18 साल 3 महीनों में भी नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात है, एक बात आप समझ लीजिए। आप एक चीज आप समझ लीजिए, आप आए थे एक बार हमारी धरती बीहट पर भी आप आए थे, बात हुई थी आपसे, तो मैंने उनको कहा था, आपके सामने कहा था कि ये वोट चोर हैं, गलती नहीं छोड़ेंगे तो ये जेल जाएंगे। और आपने देखा होगा कि आपने हमारे वीडियो के जो वायरल हुआ था हमारे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उसके कारण आपने देखा होगा कि जितने लोगों का नाम कटा सारे का सारा का नाम इस बार वोटर लिस्ट में आ गया। अच्छा, सब नाम जुड़ गया? सब नाम जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि उनको भी डर है कि इस देश में एक चीज एक बैठा हुआ ऊपर है, जो कोर्ट बैठा हुआ है वो किसी का नहीं है। आज हमारे आप देख सकते हैं मोकामा में जो घटना हुई, तो आज कोर्ट के द्वारा आज उनको जेल भेजा जाएगा या जो कोर्ट का निर्णय हो आपके पक्ष में आ रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बिहार में जब मोदी और नीतीश प्रचार कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं पहले कुछ नहीं था, जब लालटेन का राज था या कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार बहुत पीछे था। अब जब मोदी जी आए तो बिहार में अच्छा काम हुआ, नीतीश जी तो बहुत आगे पहुंचा दिए बिहार को, ऐसी बात करते हैं। आप लोग बताइए सच्चाई क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम किसी बिहार के किसी जिले की बात नहीं करेंगे, हम बेगूसराय के ही बात करते हैं और बेगूसराय के हम बरौनी प्रखंड की बात करते हैं। आप पता कर लीजिएगा कि मोदी जी के आने के बाद, नीतीश जी के आने के बाद कौन सा हमको फिर से पेट्रोकेमिकल्स मिल गया। रिफाइनरी तो हमको कांग्रेस का दिया हुआ है, फर्टिलाइजर भी कांग्रेस का दिया हुआ है, थर्मल भी कांग्रेस का दिया हुआ है। और आए लेकर के वो क्या आए, तो चले आए लेकर के इथेनॉल लेकर के क्या चले आए और जमीन बेच करके दे दिया अडानी अंबानी जी को, लगा दिया एक कपड़े का फैक्ट्री, लगा दिया एक यहाँ पे छोटा सा एक कल कारखाना। आप एक बात समझ लें, आप मीडिया के हमारे साथी हैं, आप हमारे देश के एक स्तंभ हैं। और एक बात आप समझ लें, मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार में कहते हैं यहाँ पे घुसपैठियों का राज हो गया है, घुसपैठियों को बाहर निकालो। लेकिन जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे एक शब्द बोलते हैं, हमने 2000 करोड़ की फैक्ट्रियों की बात फलना कंपनी से कर लिया है, वो आ रहे हैं लेकर के। वहाँ पे घुसपैठिए नहीं है क्या? वहाँ पे नहीं है क्या? आज तक कभी अगर मोदी जी या नीतीश जी एक भी भाषण उनका निकाल के आप देख लें, उनका एक भी रैली में उनका बातों को आप अगर याद कर लें तो एक जगह भी वो अगर बोले हैं कि इतने 1000 करोड़ का फैक्ट्री लग रहा है बेगूसराय जिला में। कांग्रेस के बाद श्री कृष्ण बाबू के बाद बेगूसराय जिला में देने की क्षमता किन्हीं की नहीं रही। अगर देने की भी क्षमता रही तो नीतीश कुमार जी नालंदा चले गए। ये बताइए, मोदी जी बिहार में फैक्ट्री की बात क्यों नहीं करते? अब चुनाव आया, मैनिफेस्टो जारी किया, 26 सेकंड में इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता करके मैनिफेस्टो जारी करके चले गए। उसमें कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को 6000 से 9000 देंगे, हर जिले में फैक्ट्री बनेगी, ये वादा किया है भाई एनडीए ने। पिछलो बार किए थे 3 करोड़ हम देंगे नौकरी बिहार में, 3 को दिया रोजगार। तो पिछलो बार क्या कर गए थे? जुमलाबाजी नहीं चलेगा। वो सब है गंजेड़ी भांगेड़ी, बात समझे? नीतीश कुमार क्या चीज है गंजेड़ी? ये मत कहो, दिक्कत क्या है ये बताओ। दिक्कत इतनी है कि हम लोग का रोजगार नहीं मिल रहा है। 1-2 को प्लांट खुलना चाहिए बिहार में। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। काम तो बहुत हुआ, विकास हो गया है। कागज पर विकास हुआ है, मोदी के कागज पर विकास हुआ है, जमीनी पर कुछ नहीं है। क्या नाराजगी है मोदी और नीतीश से?
नाराजगी, अब नाराजगी देख रहे हैं, युवा बेरोजगार है और वो सीना ठोक के कह रहे हैं हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। महिला को ठगने के लिए 10-10 हजार रुपया दे दिए। वो रुपया क्या है, कहाँ से आया है? वो रुपया उनको लेना है, सूद पर रुपा दिए हैं। कि मोदी और नीतीश की दाल नहीं गलेगी, एकदम नहीं गलेगी, नाम नहीं मिलेगा, खाता नहीं खुलेगा बेगूसराय में, क्लीन स्वीप हो रहे हैं। विपक्ष क्या है? अरे आराम से बतियाओ, जल्दी जल्दी में काहे हो? ये बताओ, हाँ आप भी आइए, हम ढूंढ ही रहे हैं ऐसे लोगों को जो बात करें, थोड़ा खिसकाओ, जाम न लगे। हाँ, और आराम से बात किया जाए ताकि जनता भी सुने तो बढ़िया लगे। ये बताओ 20 साल में बिहार को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। बाबा जी का घंटा झुनझुना मिला है, देखने के लिए कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं है। जो था उसको बेच के उसको सिर्फ मॉडिफाई किए हैं। अभी बोल रहे हैं हमने फर्टिलाइजर बनाया, फर्टिलाइजर को किसने बेचा? यही अटल जी बेचे थे। आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, अभी कहाँ क्या बना है नया? नया में एक बार गिनती करके हमको बता दीजिए, नया फैक्ट्री कौन सा खुला है? रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स बन रहा है। एम्स कहाँ एम्स बना है? एम्स कहाँ बना है? पेपर पे दिखा दे, पेपर पे बना है। इस साल में बिहार को बेरोजगारी मिला है, भ्रष्टाचार मिला है, पलायन मिला है और अत्याचार मिला है दलित और पिछड़ों पर। ये सारे चीज को देखकर नीतीश कुमार और मोदी जब ये देख लिए कि मेरा जमीन खिसक रहा है तो ये 10,000 का जुमलाबाजी शुरू किए, जो किसी तरह हम यह लोभ दे करके हम वोट बटोरते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार सजग है। दलित, अकेलियत और तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा और जनरल कास्ट के लोग सभी एक पैर पर खड़ा होकर एक ही नारा लगा रहा है, महागठबंधन जिंदाबाद। कह रहे महागठबंधन आओगे तो फिर से वही समय आ जाएगा, जंगल राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, ये सब। जंगल सभी महाजंगल राज है। हाँ, जो दिन दोपहरे जो है एक गरीब का हत्या होता है। पहले था जंगल, उसमें था गरीब लोग जो है न किसी तरह छीन झपट के खाता था। अब जो है नेता महा जो नेता है, जो महा मतलब जो है करोड़पति, वो जो है दिन दोपहर गरीब को नोच करके खा रहा है। इसलिए अभी जो है महाजंगल राज है। अभी मोदी है, ये नहीं मोदी नहीं, ये खोदी है और खोद देता है गरीबों को, पेट को। हाँ, अरे मोदी जो कर दिया कोई नहीं कर। अरे मोदी तो एकदम सत्यानाश कर दिया। हाँ, और ये इतना 70 जो आप कहते हैं कांग्रेस बताइए, इतना जितना मोदी जी करके गए हैं, गरीब को जो बेरोजगारी से लपट दिए हैं और कर्जा गरीब के जनता पर थोप दिए हैं। कल क्या होगा आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ये बताओ 20 साल में बिहार कितना आगे बढ़ा? बिहार आगे बढ़ने से नहीं होता है। सुन लीजिए, आपका जब बुद्धि विवेक नहीं होगा तो आज माइक पकड़ते, ये मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पकड़ते तो कितने बिहार की जनता बुद्धि विवेक से बढ़ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शिक्षा नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, शिक्षा साफ चौपट हो गया है, चौपट। हाँ, डबल इंजन है। अरे डबल इंजन तो अपना सीज है गया साफ। हाँ, साफ डबल इंजन खाली नाम का है और नाम अपना जेब में रखता है। बेगूसराय आए थे मोदी, याद है? हाँ याद है, और हम उस पर कहे भी थे और मोदी गए भी थे और कहे थे सिर्फ ये जुमलेबाज का ड्रामा कर रहे हैं। रैली में गए थे मोदी? हाँ गए थे। हाँ, ये भी बोले थे कि सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं बिहार के जनता। मोदी को बोलते हुए सुने, वो बोले बिहार में अब है लालटेन नहीं चलेगा। ठीक है, लालटेन नहीं चलेगा। लाइट कट गया था, जैसे बोले लालटेन नहीं चलेगा, उनका लाइन खुद कट गया था। 125 यूनिट उनके घुस गया था। ये बताओ, एक बात बताओ, एक मिनट। मोदी जी का जुमलाबाजी उनके ही मंच पर पता चल गया कि बिहार में अभी भी बिजली का स्थिति क्या है। ये बताइए, आप लोगों के मुद्दे चुनाव में क्या है? मेरा चुनाव में सबसे मुद्दे है कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे शिक्षा से प्राप्त करें, जो सबसे पहले 1 नंबर में है। दूसरा नंबर, हम जो बच्चे को सीजन करते हैं उसको पेट कैसे भरेगा। हाँ, ये रोड पर खाली रोड चमका देने से पेट क्या भर जाएगा? राशन नहीं मिल रहा, 5 किलो राशन मिल रहा है तो वो घोटाला हो जाता है। 5 किलो के बदला 4 किलो मिल रहा है। इस पर मोदी की कहाँ है? सोए हुए हैं क्या नीतीश जी? कह रहे मोदी को एक मौका दो, इंडस्ट्री का हब बनेगा बिहार। मोदी तो मौका आज से नहीं, कितना दे दिए सो बताइए। इतना दिन दिए कि नहीं दिए सो बताइए। नीतीश का बताओ।
नीतीश तो साफे पलटू हैं, जिधर वो अपना रोटी सेक देखते हैं कि किधर बैठा उधर वो उलट जाते हैं। नीतीश को तो छोड़िए, जनता किसको सेकने के मूड में है? नीतीश अभी जनता सेकने की मूड में है। महागठबंधन की सरकार फिर से कांग्रेस वापस आवे। आ रही है। क्या नाम आपका? संजीव कुमार। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल एक तरफा है, हाथ चाप हाथ चाप हाथ चाप, महागठबंधन। क्या नाराजगी है ये बताओ? हाथ में ऐसा क्या है जो कमल में नहीं है? कमल कीचड़ में है, सुनिए, कमल कीचड़ से हुआ है। इस बार इतना वर्षा हो गया, आज कीचड़ कीचड़ हो गया है, समझ गए। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, नीतीश कुमार एक्सपायरी दबा हो गए। अच्छा। हाँ, बिहार उनको कबूल नहीं करेगा, इसलिए गुजर हो गया। एक्सपायर होता है, जहर होता है, इसलिए इस बार तेजस्वी सरकार होगा। कह रहे हैं कि बिहार में मोदी की गारंटी चलेगी, 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, जंगल राज नहीं आएगा। क्या 15 लाख प्रत्येक खाता में मिला? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, 15 लाख प्रत्येक खाता में मिला? नहीं मिला। 2014 के चुनाव में मोदी जी ऐलान किए थे, हाँ ऐलान किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, साल में 2 करोड़। कितने को नौकरी मिला? उन्होंने बोला हर एक भारतीय खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। कितने लोगों के खाते में पैसा गया? अभी भी 10-10 हजार रुपया बांट रहे हैं और कह रहे हैं 2 लाख देंगे। ये क्या जुमला, लोग क्या समझेगी? जुमला ही तो है। जनता सबसे ज्यादा जनता बिहार की बेरोजगार है, शिक्षा की कमी है, महंगाई है। तो परिवर्तन का मन है। परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाहती है। बेगूसराय की जनता इस जुमलेबाजी में इस बार फंसने वाला नहीं है। बेगूसराय की जनता ने ललकारा है, बेगूसराय का 7 सीट हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग यहाँ पर थे जो राहुल गांधी जी की रैली से निकले थे, तो सोचा बातचीत कर लें। आपको बता दो क्या माहौल है? माहौल के मतलब होगा कि राहुल गांधी के पैसा कौड़ी मोदी गिरिराज अपने हरल रहा, गिरिराज अपने हरल रहा। 4-5 दिन एक छोटा सा तो सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? सरकार बदलेगा। क्या माहौल है अब की बार चुनाव का बिहार में? माहौल बहुत ही लाजवाब है, देखने से ही पता चल रहा है महागठबंधन किस बार सरकार बनने जा रही है। और यहाँ से बेगूसराय से अमिताभ भूषण जी को हर हाल में भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, इनके आने से माहौल कितना बदलेगा? माहौल बहुत ही अच्छा बदलेगा, क्योंकि ये भावी प्रधानमंत्री हैं भविष्य के, ये आए हैं और इनके अथी से पूरा माहौल बनेगा। आप लोग बताइए क्या माहौल बेगूसराय में और बिहार में है? बहुत अच्छा माहौल है। अभी बेगूसराय विधानसभा से अमिताभ भूषण जीतेंगे। ये बताओ नाराजगी क्या है सरकार से आप लोग? सरकार से नाराजगी कुछ नहीं है, 20 साल चला था, सरकार बदलेंगे हम लोग। सरकार बदलना चाह रहे हैं? जी, सरकार बदलना चाह रहे हैं। बिहार का क्या लग रहा है? बड़ी तस्वीर बताओ। बिल्कुल युवाओं में जोश है, युवा परिवर्तन की ओर देख रहा है, युवा रोजगार की तरफ देख रहा है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार के युवा एकजुट हैं और इस बार परिवर्तन की लहर है। सरकार से क्या नाराजगी आप लोगों की है? सरकार से नाराजगी है क्योंकि सरकार 2 चीज़ों पर बिल्कुल रोजगार पे काम नहीं की है, दूसरा इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। चाहे आप किसी भी एक साधारण सा आप आवासीय ही बनाने जाएं या थाना में किसी तरह का आवेदन को लेके जाए, बिना आपको घूस दिए हुए आपका काम नहीं होने वाला है। यहाँ तो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास हो गया है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार कहने की मात्रा यह केंद्र के इशारे पर चलती है। नीतीश जी का जो वाकई में मैं बोलता हूँ, जो उनका प्रथम कार्यकाल था बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, लेकिन दिन प्रतिदिन उनके उम्र का प्रभाव ऐसा दिख रहा है कि आए दिन हर रोज मंच पे से वो आभास के पात्र बन रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश जी मोदी जी के चंगुल में आ गए हैं? देखिए बिल्कुल ही चंगुल में है और मैं अनेक बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ये बतला रहे हैं और ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले इस चुनाव परिणाम के बाद नीतीश जी गद्दी पे भी नहीं रहेंगे। अच्छा जी, तो सरकार बदलने का पूरा मन है आप? बिल्कुल, युवाओं में जोश है, पूरा खरोश है काफी। और वाकई में 20 देखिए एक कहावत है, रोटी को अगर तवा से ना बदला तो रोटी जल जाती है। ये 20 साल तक सरकार रही है, अब इस रोटी को बदलना, इस सरकार को बदलना। सुशासन का राज है इस सरकार में? बिल्कुल नहीं, जंगल राज है ये, जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। आप देख लीजिए चुनाव में इनकी हत्याएं हो रही है, सुशासन की सरकार है। बिल्कुल राक्षस राज है ये, सुशासन की, ये मीडिया ट्रायल की ये लैंग्वेज है, ये सुशासन की सरकार राक्षस राज है। ये बताओ मोदी जी, अमित शाह, नीतीश, ये लोग एक माहौल बना रहे हैं कि बिहार में जंगल राज जंगल राज जंगल राज, 5 बजे के बाद कुछ नहीं होता था, फिर से इनको लाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा माहौल बन रहा है। ये बिल्कुल ही डरा के और निसंदेह
आने वाली पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल जो जिनका जन्म वो 2 साल 3 साल उस समय रहा होगा वो आज 25 साल चल उन्हें रोजगार चाहिए, ना कि पुरानी कहावत और कहानियां लेके उनकी कैरियर को बर्बाद किया जाए। तो रोजगार नीतीश और मोदी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। तो है 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देंगे, वादा किए हैं मैनिफेस्टो में। वादा तो ये 2014 में भी किए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख हर भारतीय के खाते में देंगे। तो क्या हुआ? ये लोग बाद में यही बोलते हैं कि ये जुमला थी, ये चुनावी जीतने का एक ये जो स्टंट था। तो अब की बार माहौल बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, ये माहौल आपको दिख रहा है। अनाथ कंगन को आरसी का अपने कैमरामैन से बोलिए विजुअल दिखा देंगे। थोड़ा तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल विजुअल दिखाइए। परिवर्तन की लहर है पूरे बिहार में, एकदम परिवर्तन है। आप क्यों नाराज हैं सरकार से? नाराजगी ही नाराज है, ना रोजगार है ना शिक्षा सही से है। देखिए रहे हैं आप तो पूरे बिहार घूम रहे हैं, यहाँ परिवर्तन की लहर है। क्या बताइए, क्या नाम भैया? कृष्णा कुमार। क्या नाराजगी है युवाओं की? देखिए युवाओं की नाराजगी वही है ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार प्लान जो भी बात होगा वही। हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग को राजनीति कोई मकसद नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। शिक्षा को कहाँ ले जा रहे हैं नीतीश जी, वो आप देखिए। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, हम लोग अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने में बनवाने जाएंगे तो वहाँ भी 200-500 मंगा जाता है। अगर NCL बनवाना है, EWS बनवाना है, जाति आयोग बनवाना है, ब्लॉक जाइए, रुपया दीजिएगा तभी कोई काम होगा, अन्यथा कोई काम ही नहीं होगा। हम लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं, इसके लिए चाहते हैं बदलाव हो। और बेगूसराय विधानसभा से अमिताभ बच्चन जी जीते। कहते हैं युवा नेता है राहुल गांधी, युवाओं को राहुल गांधी से क्या उम्मीद नजर आती है? उम्मीद है अब जो यहाँ सरकार में वर्तमान में है वो तो युवाओं के बातों पर खरा उतर नहीं रहे हैं। उन्होंने 14 में कहे थे 2 करोड़ रोजगार पर मंथ साल देंगे, वो तो हो नहीं रहा। हम लोग उम्मीद से उनको वोट किए थे 14 में और एक तरफा लहर जिताए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 करोड़ की जगह 200 भी नहीं दे रहा है रोजगार। तो अब इनसे उम्मीद है और सारी चीज इन्हीं से है। अब यही पूरे देश के युवाओं को आगे ले जा सकते हैं। मोदी को वोट दिए थे 14 में? बिल्कुल दिए थे, हम नहीं थे वोटर थे, लेकिन हमारे गार्जियन हमारे घर के लोग दिए थे जरूर। अच्छा, लेकिन धोखा मिला। धोखा मिला। वही बोले जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना मोदी जी गिर गए जनता के बीच में। अच्छा, बिल्कुल कह रहे इतने मशहूर नेता हैं मोदी जी, लोकप्रिय हैं, बिहार में एकदम बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है मोदी को। वो सिर्फ आते हैं और जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला। अगर उनको फेंकने में अगर उनको बोला जाए तो नीरज चोपड़ा भाला फेंके थे ओलंपिक में, उनसे भी तेज ही बोली फेंक देंगे मोदी, उतना फेंकते हैं वो। कट्टर ईमानदार है मोदी। ईमानदार वो तो देश देख रहा। अगर उतना ही कट्टर ईमानदार हैं तो जनता के बीच जाए ना। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जनता को कुछ बोले, वो तो कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। रैली करते हैं, रैली करते हैं। जितने भी जीविका दीदियां हैं, उनके जितने भी सरकारी संस्था है, उनको डरा धमका के उनको सारा ले जाया जाता है वो भीड़ जुटाने के लिए। हम तो गाँव मोहल्ला में देखते हैं ये चीज सर, कि जीविका जो है वो घूमते हैं, 500 रुपया देंगे, 200 रुपया देंगे, आप चलिए, बस भरा जाता है। और यहाँ देखिए हम लोग निस्वार्थ भाव से आए हैं, हम लोग को दिल में कोई छल कपट नहीं है। बस बिहार में, देश में राहुल जी से उम्मीद है और बिहार में युवाओं के आइकॉन आदरणीय श्री बड़े भैया तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री। आपका क्या नाम भैया? ऋषु कुमार। युवा राहुल गांधी की रैली में क्यों आ रहा है? युवा इसलिए क्योंकि उनसे उम्मीद है बहुत। मोदी से उम्मीद नहीं है? जी नहीं। प्रधानमंत्री हैं देश के? जी वो फेंकू प्रधानमंत्री है। मोदी क्या नाराजगी है? नाराजगी है क्योंकि वो जो है हर बार जो है वो अपना जो है अपना बात, जैसे 2014 में बोले थे कि वो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार। वो अभी वर्तमान 2024 खत्म है, 2025 खत्म होने वाला है। तो आप 11 साल का निकाल के देखिए, तो 11 साल में कितना रोजगार दिए नहीं, कुछ नहीं दिए। क्या चाहते हैं आपकी बात? हम तो बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बदलाव? बदलाव इसलिए चाहते हैं, यहाँ का स्थिति बड़ा गंभीर है, बिहार का स्थिति, और बदलाव भी जरूरी है। और जो है हम पासवान कास्ट से हैं, हमारे चिराग पासवान पर कोई अथी नहीं है। हम जो है चिराग से हम लोग दूर हैं। चिराग से दूर हो गए? हम दूर हो गए। चिराग तो मोदी जी के हनुमान है। मोदी जी का हनुमान है, हम तो कांग्रेस का हनुमान है। अच्छा, आप लोग कांग्रेस के हनुमान हैं? जी। तो ये क्या माहौल बता रहा है? ये माहौल बदलाव क्लियर है। तो अमिताभ बच्चन 20,000 वोट से जीतेगी। तो सरकार किसका बने? सरकार बनेगा महागठबंधन की, एकदम क्लियर। मोदी और नीतीश जो कर रहे हैं मेहनत, तो बेकार जाएगा। बेकार जाएगा नहीं तो बेकार जाएगा। कह रहे बहुत काम हुआ बिहार में। काम हुआ है तो भ्रष्टाचार भी हुआ है। भ्रष्टाचार वो चरण पर आ गया है। आप आराम करने के लिए, नीतीश जी आराम करने के लिए आप जाएं। क्यों करवाओगे आराम उनसे? हो गया, उम्र हो गया,
हाँ उम्र हो गया। उम्र हो गया। हाँ। कह रहे नीतीश बहुत विकास किए बिहार में। काम किए हैं, ऐसा बात नहीं की, लेकिन अब उम्र हो गया। नया युवक को देना वाले को मौका दे दो। नहीं भाई, नया जो युवा है उसको दिया जाएगा। तेजस्वी और किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से उम्मीद नहीं है। ठीक है, युवा है, थोड़ा बताइए आप लोग क्या चाहते हैं आपकी बार? हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार सरकार चेंज करे। सरकार क्यों बदलना चाह रहे हैं? युवा सरकार आएगा और नौकरी भी देगा युवा को। युवा सरकार से उम्मीद है आपको। राहुल गांधी को कैसा नेता मानती हैं आप? अच्छा मानती हैं। मोदी अच्छे हैं, राहुल गांधी? राहुल गांधी। मोदी क्यों ठीक नहीं लगते आपको? फेंकते हैं। हाँ। मोदी की कही हुई बात ठीक नहीं होती है। लोग तो कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं राहुल गांधी, मतलब मोदी जी। पागल है, कुछ भी कहते हैं। कुछ भी कहते हैं। तो टीवी पे तो बहुत दिखाते हैं मोदी को कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। यूँ ही दिखाते हैं। यूँ ही दिखाते हैं। हाँ। लेकिन अच्छे आपको राहुल गांधी लगते हैं। हाँ। क्या नाम चाचा? मेरा नाम सुरेंद्र महतो हुआ। हाँ, राहुल गांधी आए हैं, क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी जो है अभी जो है उतने पढ़े लिखे और जो भी है एकदम बहुत अच्छे मतलब वक्ता भी है। और मोदी जी जो है वो जुमलेबाज है। काला धन वापस लाएंगे। 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। ये सब जितने भी उनकी वादा है ये सब जो खोखली वादा है। और इस बार जो है गठबंधन की सरकार आने वाली है और इनको पलट के रख दिया जाएगा और इनको दिखा दिया जाएगा कि ये जो है बहुत जुमलेबाजी कर चुके। क्या नाराजगी है? कह रहे विकास तो बहुत हुआ बिहार में। विकास जो है वो जितने भी है टीवी मीडिया पे हैं या यूरिया के बोरा पे है या जितने भी है अनाज जो है अनाज के झोला पे है। और या तो मतलब वहाँ सेना अगर अथी होती है 25 जो हत्याएं होती है उसमें जो है ये जो है फोटो अथी पहन के क्या कहते हैं वर्दी पहन के और उस जगह ये फोटो, ये कहीं कोई काम की चीज़ नहीं है। ये जो है जो भी है ये झूठे की सरकार है और ठग पचीसी सब दुनिया देख ली। अब इनकी सरकार को रहने नहीं दिया जाएगा। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, डबल विकास है। डबल ये सब कोई विकास नहीं है। जो भी विकास है लड़का लोग पर जितने भी है पहले वैकेंसी निकलती है और उसके बाद उससे पहले पेपर लीक हो जाती है और उन लोग को भुगती होना पड़ता है। जो लाठी चार्ज होता है, कैनन बम छोड़ा जाता है, कैनन बम उस पर बरसाया जाता है। दूसरी चीज़ है सारे युवा जितने भी हैं वो टोटल नाराज हैं और आज तक के वैकेंसी में एक भी नहीं है। इस बार जो आया है 10,000 रुपया महिला को लॉलीपॉप देने का काम किए हैं। लॉलीपॉप वो जो इलेक्शन के टाइम। और दूसरा चीज़ ये देते हैं वो देते हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं है। और ये जो है कुछ अभी वैकेंसियाँ निकाली है वो भी जो है वोट की राजनीति है। और ये लोग जनता समझ गई है, अब इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। परिवर्तन कर ही माने, परिवर्तन करके ही मानेगी। इसके लिए जो भी है राहुल गांधी जी एक युवा सोच है। वो बिहार को बदलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं नहीं कि भाई बिहार में गरीबी रहे। जैसे देश बदला ऐसे ही वो ये चाहते हैं कि बिहार भी बदले। आप देखें हमारे इस बिहार के अंदर इतनी नीचे स्तर पर गरीबी है, लोग इतने मजदूर जो पलायन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो एक वादा किया है कि जो बाहर आपके बिहारी जो हमारे भाई जो गए हैं उनको यहीं रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ा वादा जो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हर घर नौकरी मिलेगी। हम बेरोजगार लोग हैं, हम युवा लोग हैं, युवा सोच वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जो बेरोजगारी पे बात करे, जो रोजगार दे। हम ऐसा भारत नहीं चाहते जैसा मोदी जी चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करनी, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करनी, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का जो ये बीजेपी काम कर रही है। तो बस इसी सोच के साथ राहुल जी के साथ है और हमारे बच्चे भी उनको पसंद करते हैं सिर्फ इसी से कि ये आने वाले समय में एक ऐसे नेता का, देश में ऐसे नेता को देखना चाहते हैं कि हमारे देश की कमान ऐसे नेता के पास हो जो युवाओं की तरफ सोचे, जो रोजगार दे और जो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह की सोच रखे। आमतौर पे रैलियों में वही लोग आते हैं जो पॉलिटिकल अपना एक माइंडसेट रखते हैं। जैसे कांग्रेस की रैली में कांग्रेस वाले आते हैं, बाकियों की रैली में बाकी वाले। तो आप पार्टी से जुड़े हैं या फिर ऐसे ही आपको अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? तो अच्छे लगते हैं,
उनकी सोच अच्छी लगती है और इसीलिए आप बच्चों को भी उनको दिखाने उनकी सोच अच्छी लगती है, इसलिए बच्चों का मन था तो इनको हम लेके आए हैं। ठीक है, मैं बच्चों से बात करता हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? पूर्वी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th में। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हाँ। देखा उनको आपने उनको देखा आज? आज हाँ देखा। क्यों अच्छे लगते हैं राहुल गांधी आपको? बहुत अच्छा काम भी करते हैं वो, सबको जैसे मोदी करते हैं वैसा नहीं करते हैं, मतलब कि अच्छी बातें करते हैं और सब। मोदी जी में क्या ठीक नहीं लगता आपको? प्रधानमंत्री हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छे नेता है मोदी जी। लोग कहते हैं पर अच्छे नहीं लगते हैं। आपको अच्छे नहीं लगते हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सम्राट। किसको देखने आए थे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? हाँ। हाँ, तो आज स्कूल तो ऐसे संडे है, कह रहे स्कूल क्या ही जाओगे, तो इतने कीचड़ में जाके राहुल गांधी को देखने गए थे? हाँ। क्यों गए थे? वो अच्छे लगते हैं इसलिए वैसे देखने आए। देखने आए हो? तो कौन सबसे अच्छा नेता आपको लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी आप लोगों को पसंद है? ठीक, क्या नाम है आपका? सुनील भाई। क्या करते हो? किसान है। खेती जी जी। ठीक है, तो क्या आपकी बार माहौल है, चुनाव है, क्या लग रहा है? बदलाव लग रहा है, अब बदलाव होगा। बदलाव होगा? जी। क्यों चाहते हो कि बदलाव हो जाए? कुछ विकास नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, क्षेत्र में देखने जनता को नहीं आते हैं यहाँ का विधायक। अच्छा, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। कौन है पार्टी से विधायक यहाँ का? यहाँ का भाजपा का विधायक है, अभी एक दिन फिल्म नहीं आया है 5 साल के अंदर। कभी आया नहीं? कभी नहीं आया है किसी पे। अभी कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है बिहार में। झूठ है, विकास कहाँ है? झूठा विकास है। कहीं कुछ नहीं है, खाली रोड का विकास है, बाकी कहीं कोई विकास ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का तो सरकार है, ये उपरो है, लियो है। डबल इंजन का सरकार है, बिहार में भी है, केंद्र में भी है। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कहीं नहीं विकास हो रहा है। मन है बदलने का, खाली बोली से फसला लेता है जनता को, मोह लेता है। अब की मोह जाओगे? नहीं, अभी नहीं आने वाला है उसके चक्कर में। मैं चक्कर में नहीं पड़ोगे? मैं ए चाचा थोड़ो कहाँ एक, अरे रुको पहले, ये कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? ये आलू है। आलू है, रोपोगे जी। तो ये बताओ, सरकार चाहते हो रहे या बदल जाए? जी नहीं, बदल जाए। बदल जाए? हाँ बदल जाए। क्यों बदल जाए? देखिए, हमको तो खेत है कुसमोहत मौजा में, वो फैक्ट्री में जा रहा है, क्या खाएंगे क्या करेंगे? हम तो वृद्ध आदमी हैं, तो ये इतना जो ज़मीन नहीं उपजेगा वहाँ का ज़मीन मैंने देंगे फैक्ट्री में। और राजूपुर का ज़मीन आदमी का है कुसमोहत मौजा में, सब जा रहा है फैक्ट्री में। 991 एकड़, 3 अरब 59 लाख 76 हजार कितना रुपया न दे रहे हैं। क्या खाएंगे? ऐसा सरकार बदलना चाहिए जी। तो चाहते हो सरकार बदले की रहे? अबरी 100% सरकार बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हो? इस सरकार ने 10 साल में, 20 साल बिहार में, 11 साल दिल्ली में बैठ के खाली झूठ बोला, खाली झूठ बोला, खाली झूठ बोला, कोई काम नहीं किया। सड़क करता है ना तो टोलो टैक्स लेता है। अब खाली एन से आते हैं और टोल टैक्स वाला रोड चमचम है। हमारा गांव वाला तनी रोड देखिए, चलिए हमारा गली वाला रोड देखिए, देखिए 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 उसका हाल देखिए। खाली कहता है रोड, अरे रोड जानी तो टोल टैक्स ले चाहिए भाई। हमरा जो फसल बीमा साल में दुखे मिले रहे, कुछो नहीं मिले चाहे। अब देखिए सब डूबा हुआ है, सब चोर कहिया गहूँ बुनते की खैते, ये हालत है। तो मन है बदल जाए? बदल कहना छियै सरकार में, कह रही जल्दी जाए भगवान।